बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लास्ट टाइम हम लेंसेज के बारे में पढ़े थे, जिसमें कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में डिटेल में हमने बात की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। तो बेसिकली जो पावर ऑफ अ लेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। अगर आप उस लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लें तो वो आपके पास उसकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू पी, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होती है 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर्स। और 1/4 मीटर जो है वो आपके पास बनेगा डाईऑप्टर के इक्वल। किसके इक्वल? डाईऑप्टर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है, पावर का यूनिट क्या होगा? डाईऑप्टर। तो जो कन्वेक्स लेंस होती है उसका क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए उसकी जो पावर है वो भी क्या होती है? पॉजिटिव। जबकि जो कनकेव लेंस है उसकी पावर, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए उसकी जो पावर है वो भी आपके पास क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, के लेंस से जो इमेज बनते हैं वो किस तरह बनते हैं। इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, बड़े ज़रूरी हैं और आगे उनको हम यूज़ भी करेंगे, पूरे चैप्टर में आगे वो यूज़ होंगे। पहला पॉइंट ये है, बल्कि मैं डायग्राम से आप लोगों को बताता हूँ इसको। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये देखें, ये तो आपका लेंस हो गया और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। वो लाइन जो लेंस के सेंटर से गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, ये देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, और लेंस में से गुजरने के बाद वो गुजरेगी उसके प्रिंसिपल फोकस में से। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है जी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? सेकंड पॉइंट, अगर आपके पास रे जो है वो उसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, इफ द रे passes through the optical center of the lens then it will not bend, it pass through straight। मतलब ये देखें, ये ऐसे आई है, ये ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी, तो इसके पाथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जैसे आई है उसी तरह गुजर जाएगी अपने पाथ पे। क्लियर? और लास्ट वाला पॉइंट ये है, अगर आपकी जो रे है वो पहले प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी, गुजर के लेंस में जाएगी, तो आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो 3 पॉइंट्स हो गए। अब ये तीनों रे जिस पॉइंट पर मिलेंगी उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन ले। पहली बात, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी तो उसका पाथ चेंज नहीं होगा, उसी तरह स्ट्रेट गुजर जाएगी। और तीसरी रे अगर वो पहले प्रिंसिपल एक्सिस में से फोकस में से गुजरेगी तो लेंस से गुजरने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? ये बात है कन्वेक्स लेंस की। और कनकेव लेंस में भी इसी तरह होगा, अगर वो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो वो कहाँ से गुजरेगी? प्रिंसिपल फोकस में से। अब क्योंकि इसका फोकस यहाँ नहीं बनता, डाइवर्शन हो जाती है, डाइवर्ज हो जाएगी रे, तो वो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपके पास। क्लियर? उसके बाद सेकंड रे पोल में से उसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, तो वो क्या हो जाएगी? ये वाली। ठीक है, और ये कोई और रे ली हुई है उसने, तो जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है अगले टॉपिक के लिए, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। कोई बात समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।